ऐसा होता है क्या? हर तरह का पुल जो बड़ा छोटा जैसा ही पुल हो। तो ये तीसरी लिस्ट जो पॉजिटिव लिस्ट है वो यहाँ पर अब आ चुकी है, तो शायद इसके ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। नई पॉजिटिव लिस्ट में 780 कंपोनेंट्स को यहाँ पर शामिल किया गया है और ये डोमेस्टिक कंपनीज से ही यहाँ पर भी सोर्सिंग की जाएगी इन कंपोनेंट्स की। और ये डोमेस्टिक कंपनीज के बिजनेस को और बेटर करने के लिए या फिर और बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है। तो जितनी भी डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज हैं, मिसाल के तौर पर माजगांव डॉक, HAL, BEL, अस्त्रा माइक्रोवेव, L&T, भारत फोर्ज, ये सब वो कंपनियां जो कि डिफेंस कारोबार में, इनफैक्ट अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। तो इन सबको आप रडार पर बना के रख सकते हैं। इनफैक्ट इसमें स्पेसिफिकली मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को और भी इक्विपमेंट दिया जाएगा। तो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्रीज बेसिकली जो आर्मर्ड व्हीकल्स एंड ऑल होती है वो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का हिस्सा होते हैं। तो अब तक मारुति जिप्सी का बहुत ज्यादा उपयोग होता था, अब वो क्योंकि फेज आउट हो गई है, उतनी आर्मी में नहीं दिखाई देती, तो फिर आप ऑटो कंपनियों पर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि आजकल सफारी बड़े पैमाने पर सोर्स की जा रही है। टाटा मोटर्स को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। दूसरी तरफ महिंद्रा की जो XUV है उसका काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो उनको काफी बड़े पैमाने पर दरअसल कस्टमाइज किया जाता है इंडियन आर्मी के लिए और उनके यूज के लिए। तो ये दो खास कंपनियां हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वहां पर बड़ा खर्च होने वाला है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को जरूरत है क्योंकि मिसाइल्स विसाइल सब वो सिस्टम्स उस पे उन आर्मर्ड व्हीकल्स पर लगते हैं और फिर फ्रंट की तरफ जाते हैं, तो वहां पर एक बड़ा रिवैम्प होता दिखाई दे रहा है। और मैंने तो मयूरेश, ये जो सफारी है ना मिलिट्री ग्रीन में बड़ी अच्छी लगती है, नोटिस किया कभी आपने? बहुत अच्छी। कौन सा डिफेंस प्ले आपका पसंदीदा? नहीं, एब्सोल्युटली राइट। जैसे सुमित और हर्षिता कह रहे थे, आशीष, आई थिंक जो एक इंडिजिनाइजेशन चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत जिसे हम कहते हैं, नाइट गियर, जो मिसाइल्स है, इनफैक्ट आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल यस्टरडे जो हिंदुस्तान टाइम्स में आया था, 105 व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स जो ओरिजिनल रिकॉन्स्टेंस व्हीकल्स है सोवियत यूनियन के, वो रिप्लेस होंगे। लगभग 1100 एंटी टैंक मिसाइल्स, ऐसी बातें चल रही है। तो मुझे लगता है, आई थिंक जो हर्षिता कह रही थी एब्सोल्युटली, इन टर्म्स ऑफ व्हीकल्स, एंटी मिसाइल्स, नाइट गियर, और जो बजट स्पेंडिंग बढ़ेगी, क्योंकि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहां पे ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस इन वॉरफेयर अलॉन्ग विद मैकेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है टू प्रॉब्ली काउंटर चाइना ऑन आवर बॉर्डर्स एज वेल। तो मुझे लगता है बजट स्पेंडिंग बहुत जोरदार बढ़ने वाली है। तो जिनके पास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक्स जैसे स्टॉक्स है, बिल्कुल बने रहना चाहिए, बिकॉज आई थिंक दे कैन शो गुड ट्रैक्शन गोइंग फॉरवर्ड। ठीक बात। तो ये इंटरेस्टिंग स्पेस और बहुत से मूव्स इन स्टॉक्स में आपने इस पैनल के थ्रू कई बार ट्रेड लिए, फंडामेंटल कॉल्स लिए।